न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं लाइव। अदिति, देखिए, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है, कितना बड़ा इसको बदलाव माना जा सकता है? देखिए, लंबे समय से ये बात चल रही थी कि करीबन 4 प्रदेश अध्यक्ष को तो बदलाव करना ही है, 6 का भी करना था, लेकिन उसमें फिर नॉर्थ ईस्ट में चुनाव आ गए थे और जब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया उस समय भी था कि बदलाव होने हैं और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बता दिया था कि राजस्थान में भी बदलाव होना है। ऐसे में लंबे समय से इस बात का इंतजार चल रहा था। अगर हम बात करें सीपी जोशी की, देखिए ये जो सारे बदलावों का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं 2024 के मद्देनजर, हाँ राजस्थान की बात करें तो 2023 एक बहुत बड़ा पड़ाव है क्योंकि 2023 के पड़ाव के बाद 2024 आता है। लेकिन बिहार में जो बदलाव है, बिहार की राजनीति अलग तरीके से है, जहाँ पे विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया हुआ है। वो जानते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह की विनोद तावड़े को संगठन की समझ है और कैसे वहाँ पर जिस तरह की स्थिति भाजपा और वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाना है। तो ऐसे अलग अलग जगह प्रदेश अध्यक्ष बदलकर जो संगठन की जमीन को बदल देना, वहां के जो हालातों को बदलना और 2024 के ऊपर नजर है। राजस्थान की खासतौर पर बात करें तो सीपी जोशी को पिछले 1 साल से कई ऐसे मौके आए जब ये कहा जा रहा था कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण के चलते इसको रोक दिया गया। हालांकि सतीश पूनिया का कार्यकाल भी दिसंबर में खत्म हुआ और उसके बाद भी लंबे समय से हो रहा था कि आज या फिर कल या फिर परसों बदल दिया जाएगा। जेपी नड्डा की एक्सटेंशन के बाद एक बार तो ये भी खबर आई कि क्या सतीश पूनिया का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ऐसे में सीपी जोशी जो आज बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, चाहे देखो 2023 के चुनाव के मद्देनजर पहला युवा चेहरा, दूसरा बैलेंस्ड, नो गुटबाजी, तीसरा देखा जाए तो संगठन के व्यक्ति हैं। जब वो भाजपा युवा मोर्चा में थे वसुंधरा राजे के समय में, उस समय उन्होंने संगठन की कार्यशैली के चलते हुए भी उनको यहाँ पर ये काम जिम्मेदारी दी गई है। संगठन की पकड़ अच्छी है। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उनके कंधे पर रखी है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी से उन्होंने संसद भवन में मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। अमित शाह क्योंकि संसद भवन में नहीं मौजूद थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद प्रभारी अरुण सिंह से भी उनकी मुलाकात जो है जारी है। ऐसे में राजस्थान में ये बड़ा बदलाव है। हालांकि एक सवाल जरूर है कि कौन होगा कांग्रेस बीजेपी के कैंपेन कमेटी का चेहरा, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देकर न सिर्फ 2023, जो बाकी जितने भी बदलाव हुए हैं, जो बिहार राजस्थान से लेकर अलग अलग जगह, दिल्ली में देखिए हाल ही में एमसीडी चुनाव हुए थे, दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी का संगठन जो बेहद कमजोर है। दिल्ली में बीजेपी ने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करे। मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद विजेंद्र गुप्ता से लेकर तमाम अलग अलग लोगों को यहां पर बनाया गया, लेकिन बीजेपी का संगठन कभी भी उतना मजबूत नहीं हो पाया कि सरकार आ सके। और जहां पे अरविंद केजरीवाल है, उनको बैकफुट पे लाने के लिए एक बेहद मजबूत चेहरे की जरूरत थी। दिल्ली में भी यहां पर एक बदलाव की कोशिश की है क्योंकि 2024 के मद्देनजर दिल्ली के भी विधानसभा लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेंगी। तो ये सारे बदलाव चुनावी जमीन के मद्देनजर, संगठन की मजबूती के मद्देनजर और राजस्थान में तो खास तौर पे अशोक गहलोत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे समझ आता है कि अशोक गहलोत रणनीति राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे में किस तरीके से उनको यहाँ पर बैकफुट पे सरकार को लेकर आना है, तो अब ये नया प्रयोग जिसमें सीपी जोशी जो कि लंबे समय से संगठन की पकड़ समझते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और अब संसद खत्म होगी, सीपी जोशी को टास्क दिया जाएगा जिलोवार दौरे के साथ साथ कैसे अशोक गहलोत पे लगातार उनको जो है बैकफुट पे लाना है। लेकिन यहाँ पे रणनीति में अभी बहुत कुछ पत्ते जो है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि कर्नाटक में एक एक करके पत्ते खुल रहे हैं और चौतरफा अलग अलग तरीकों से घेर लिया है बीजेपी ने, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी ये पहली शुरुआत थी, दस्तक थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी जो है चीजें अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव था क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे। कार्यकर्ता भी कंफ्यूज थे, कार्यकर्ताओं को भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में सीपी जोशी, एक बात बॉटम लाइन इस समझ में आ गई है कि दिल्ली ने अब राजस्थान में पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया है। सीपी जोशी वो व्यक्ति हैं जो किसी की भी गुट के नहीं है, संगठन के व्यक्ति हैं और जो दिल्ली कहेगा वैसा ही सीपी जोशी करेंगे। जी।
जी अदिति, आपसे एक सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरह से सीपी जोशी को अब बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की बात कीजिए जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा से वो 2014 में फिर 2019 में लोकसभा पहुंचे हैं। अब ये माना जा सकता है अदिति, यहां से जो है प्रदेश की कार्यकारिणी की गठन में भाजपा को थोड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ये भी माना जा सकता है जब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द ही की जा सकती है, क्योंकि वो पद भी फिलहाल खाली है। अदिति, बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कह लें, कोर कमेटी, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष जो गुलाब चंद कटारिया थे उनका भी स्थान खाली है। जो कोर ग्रुप है जो चुनाव कलेक्टिव तरीके से लड़ता है, तो उसमें कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और कैंपेन कमेटी का चेहरा कौन होगा, तो अभी और सबसे बड़ी बात है कि प्रभारी, चुनाव प्रभारी, जो कि अक्सर मंत्री या कोई सीनियर नेता होता है, क्योंकि अरुण सिंह खुद प्रभारी हैं, लेकिन उनके साथ चुनौतियां हैं कि वो कर्नाटक भी चुनाव लगातार, आज भी शाम को 4 बजे कर्नाटक बैंगलोर वो जा रहे हैं, तो उनको कर्नाटक में भी देखना है, राजस्थान में भी देखना है। ऐसे चुनाव, और जब भी चुनाव आते हैं चुनाव प्रभारी नियुक्त होता है, तो चुनाव प्रभारी, तो अभी बहुत सारी नियुक्तियां, बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। रणनीति भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान को लेकर पहले से ही तैयार हो चुकी है, लेकिन पत्ते बीजेपी धीरे धीरे खोलती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी अगले 1.5 महीने तक सीपी जोशी लगातार राजस्थान में दौरा करेंगे, जाएंगे, जमीन को समझेंगे, उनका स्वागत कार्यक्रम होंगे, एक माहौल तैयार किया जाएगा। और 1.5 महीने तक, जब तक कर्नाटक का चुनाव खत्म होगा, फिर पूरी तरीके से बीजेपी की मशीनरी, हर तरीके से चुनावी मशीनरी राजस्थान को पूरे कंट्रोल में ले लेगी। जी अदिति, एक सवाल आपसे ये भी, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, ऐसे में अब क्योंकि ये तो बीजेपी की बात कर ली, चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उससे 8 महीने पहले ही बड़ा बदलाव भाजपा ने किया है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी से कैसा देख रही होगी? क्या इसे एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक भाजपा की ओर से माना जा सकता है क्या अदिति? कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी भी राह आसान नहीं है, क्योंकि चाहे अशोक गहलोत ने हर तरीके से, चाहे बजट हो, योजनाएं हो। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।